अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वसीम शेख। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 9 से 10 साल से टूर के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद भी हाजियों की खिदमत में का बहुत शौक़ था उनको। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद हाजी अलहाज अब्दुल करीम साहब, उनको भी बहुत खिदमत करने का शौक़ था। हमारे वालिद साहब की खिदमत को देखते हुए उनके याद में हमने अल करीम टूर नाम से टूर को अंजाम दिया। और मेरे फर्जंद मौलाना अब्दुल हकीम साहब एक ग्रेजुएशन होने के साथ साथ एक आलिम भी है। उन्होंने खिदमत के लिए हमने उनको चुना साथ में टूर को लाने ले जाने के लिए, टूर को खिदमत के लिए वहाँ पर जो हाजी को अच्छी तरीके से यहाँ से लेकर जाए, परभनी से मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें तरबियत दे, किस तरह टूर करते हैं वहाँ पर बयान करते हैं। फिर अंदर की जो बोर्डिंग के लिए जो टूर मालक है उसको रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हाजी भोले भाले रहते, किसी को अंदर का कुछ बहुत सारी कार्रवाई रहती, बोर्डिंग है, इमिग्रेशन है, वीज़ा के लिए है, अंदर लाइन रहती बहुत सारी, कुछ वीज़ा की कॉपी रहती, टिकट रहता। ऐसा किसी हाजी को समझ नहीं आता कि प्लेन में बैठे तक फिर उसके बाद एयरपोर्ट पे अंदर उम्रे को जाते वक्त तलबिया पढ़ना है, इस तरीके से सफ़र की दुआएं हैं। और जैसा जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद बस का अरेंज करना, एयर कंडीशन बस का अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद जैसा मक्का ले जाते हैं, रूम सेट करके देते हैं उनको वहाँ पर हाजियों को जिसके उसके। और उसके बाद उसको एक तरफ हाजियों को मर्द और हजानी माँ है, माँ बहनें हैं और हाजी है, उनको हज की जो उम्रे की और तरतीब, रास्ते से चलने की तरतीब, उम्रा करने की तरतीब, तलबिया को किस तरह पढ़ना, फिर हरम शरीफ में दाखिल होने का तरीक़ा, फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद किस साइड खड़े के दुआ मांगना, किस गेट तरीके से गेट में अंदर से एंट्री करना, किस रास्ते से अंदर जाके दुआएं मांगना, फिर तवाफ करने का तरीका, सब ग्रुप को साथ में लेकर चलकर तवाफ कराते हैं। तवाफ करने के बाद नमाज कहाँ पढ़ना है, किस तरीके से, जमजम की दुआएं। फिर उसके बाद सफ़ा मरवा की स्टार्ट उसके बाद सफ़ा मरवा की दुआएं, तो पूरे 7 चक्कर सफ़ा मरवा के, उम्रे के 7 चक्कर, तवाफ के 7 चक्कर सफ़ा मरवा के, फिर उसके बाद उसके बाद नमाज की तरतीब, उसके बाद जो हलक की जो मर्दाना हलक को ले जाना, उनको हलक करने, उसके बाद बिल्डिंग का रास्ते से जाना, पूरे काफिले को लेकर चलते हैं। पूरे काफिले को लेकर चलने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से खिदमत, फिर हमारी जो टूर की ज़ियारतें हैं, मुकम्मल ज़ियारतें कराते हैं। फिर 3 उम्रे कराते हैं, जोहराना से यानी जोहराना आता है, तैत से है, इस तरीके से उम्रे कराते हैं। फिर मदीने का सफ़र की तरतीब, पूरे ज़ियारतें होने के बाद मुकम्मल मक्का शहर की ज़ियारतें होने के बाद, जैसे 22 दिन का सफ़र है, 12 दिन मक्का में होते हैं। 12 दिन मक्का में होने के बाद फिर मदीने को जाने के बाद मदीने की अरकान दुरूद शरीफ, किस तरीके से रोज़े मुबारक में एंट्री करना, फिर उसके बाद रोज़े मुबारक में एंट्री करने के बाद रोज़े मुबारक में अंदर जाने के लिए तरतीब रास्ते की, किस रास्ते से जाना, फिर उसके बाद रियाजुल जन्ना में जाने का रोज़ा परमिट, हर एक माँ बहनों के लिए अलग से, जेंट्स को अलग, सब उनको तरतीब से अंदर दाखिल कराना, उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले उस तरीके से। उनको मौलाना की अरबी बहुत अच्छी है, मौलाना के वहाँ के ताल्लुकात अच्छे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़े मुबारक के पास फ़र्द नमाज भी अदा हो, और अरकान होते हुए फिर किस तरह ज़्यादा वक्त दे, उस तरीके से हम मदीने में भी खाने का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह, होटल तो नज़दीक रहती ही है हमारी, बहुत नज़दीक होटल मदीने में भी, और मक्के में भी 500 मीटर के फासले के अंदर ही होटल होती है, मदीने में 300 मीटर के फासले में होटल होती है। और मदीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा खाना, 3 टाइम खाना, मक्के में भी 3 टाइम खाना, नाश्ते में ऐसा नहीं कि अच्छा भरपेट खाना, और अपने यहाँ जैसा भी है समझो, पाए है जो भी है समझो, कभी पाए का सालन, कभी भेजा, कभी अंडा, इस तरीके से अच्छे माकूल खाने का इंतज़ाम। हाजी साहब, आप कितने साल से सर्विस दे रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम
तकरीबन 10 साल से करीब हो गए इसमें। आपका स्टाफ कितना है काम करने में? हमारा स्टाफ करने के लिए हमारे 5 लोगों का स्टाफ है, जिसमें मैं भी हूँ उसमें, समझो खिदमत के लिए। हमारे मौलाना अब्दुल हकीम है, हमारे ऑफिस के लिए स्टाफ है, वहाँ पर होटल में लिए, वहाँ पर खाने के लिए, खाने का सोर्स करने के लिए इंतज़ाम है, मक्का में मदीना में भी है। इस तरीके से पूरा मक्का में भी हमारे ज़ियारतुल में काम करने के लिए हमारी टीम होती है, साथ में मौलाना भी रहते हैं, और वहाँ के तरीके से जैसा सुन्नी तरीके से भी ज़ियारतें होती है, तो उस तरीके वहाँ के भी मुकामी लोग भी होते हैं हमारे साथ में। मदीने में भी रहते हैं? मदीने में भी रहते हैं हमारे साथ में। मदीने में भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ज़ियारतें कराते हैं, पूरी मुकम्मल ज़ियारतें कराते हैं हमारे वहाँ पर। जंग बदर की भी ज़ियारत होती है हमारे पास, मक्का मदीने के अलावा। उस टूर में पैकेज में है वो। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर हर महीने में एक टूर जाता है, कभी 2 भी जाते हैं। और जैसा कि हर जब भी ग्रुप टूर हमारा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी खुश होकर आकर हमारी गुलपोशी करते हैं, कुछ शाल फूल मिठाई लाकर अपना खुशी का इजहार करते हैं। 15 जुलाई को जो हमारा टूर गया था 80 हाजियों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी हाजियों ने आके हमारी अच्छी खिदमत होने से, मौलाना अब्दुल हकीम साहब ने अच्छी खिदमत में अंजाम दिए वहाँ पर, तो अच्छी सर्विस मिलने से, हाजियों की अच्छी खिदमत होने से सभी हाजियों ने, तकरीबन हाजियों ने आके हमारी मौलाना अब्दुल हकीम की हमारी आके जो गुलपोशी किए और जो शाल फूल किए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके शुक्रगुजार है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाजी साहब आप वीजा कहाँ से अप्लाई करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टूर अल करीम टूर प्राइवेट लिमिटेड मेरा खुद का टूर है। मैं खुद वीज़ा, मेरा खुद ऑफिस में वीज़ा होता है, और हम खुद वीज़ा, हम किसी से अटैच नहीं है। हमारा सिर्फ सेपरेट टूर है, वीज़ा हमारा खुद का है, टिकट हमारा खुद का है, ले जाना लाना हमारा खुद। हमारा किसी के साथ कोई टूर का पैकेज नहीं है। हम किसी टूर वाले से पैसेंजर लेते नहीं, और हमारे पैसेंजर हम किसी को देते नहीं, क्योंकि आजकल हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि कम कीमत में बता के लोग धोखेबाजी हो रही है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैकेज में हम लोग कुछ कम नहीं करते, हालांकि जो जितना जैसा हम पैकेज की कीमत ले रहे हाजी को, उससे ज़्यादा हम खिदमत देने की कोशिश करते हैं।